हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सार के जी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आपके लिए आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक्स लाया हूं, जो कि कहा जाए कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स है। और मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसे मैं डिस्कस करूँगा। और फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एप्लीकेशंस ऑफ एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज थ्योरम्स से, जो आपकी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स के बाद आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें जो थ्योरम्स दिए गए हैं, मेंशन है, इसमें ऑलरेडी आपके पैरेललोग्राम के मेंशन है। कुछ थ्योरम बच गए थे जिसे मैं आज डिस्कस करूँगा। तो ये है आपका फोर्थ थ्योरम जो है क्या, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। मतलब कहने का कि जो भी ट्रायंगल्स फॉर्म करेंगे उनके बेस जो होंगे सेम होंगे, एंड जो ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगा वो क्या होगा, सेम लाइन, सेम पैरेलल लाइन के बीच में कंटेन करेगा। तो उसका जो होगा एरिया वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए इसको फिगर ड्रॉ करते हैं, देन आफ्टर इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह ये होगा। ठीक, तो चलिए इससे सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं। ठीक, ऐसे ये हो गया ए बी सी। ओके, अब दूसरा कोई ट्रायंगल लेते हैं जिसका बेस सेम हो। तो बेस बी सी है यहाँ पे, तो बेस सेम हो, इसी पे एक दूसरे ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ कर दिए। ओके, इसका नेमिंग दे देते हैं पी। ठीक, ओके, दोनों क्या है, सेम बेस पे है, that is BC, and we draw from the point A and P a parallel lines to BC such that this figure will be completed in this way. ठीक, ये मान लीजिए आपका D और Q है, जो कि आपका पैरेलल लाइन टू BC है। ठीक, ये आप कंस्ट्रक्शन में मेंशन जरूर करिएगा, जो कंस्ट्रक्शन गिवन में मेंशन करिएगा जरूर। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए कि इसका एरिया इक्वल होगा इस दोनों ट्रायंगल का। कैसे होगा, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, कंस्ट्रक्शन में वो कीजिएगा कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है AC के अकॉर्डिंग एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा BD से मीट करेगा, ऐसे। ठीक, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारा पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, जो कि हो जाएगा ACBD। ठीक, एंड सिमिलरली आप इधर भी एक पैरेललोग्राम का ड्रॉ करिएगा जो कि PB या BP से पैरेलल होगा, जो कि CQ के मीट करेगा। ठीक, ओके, तो इस तरह आप दो पैरेललोग्राम ड्रॉ करिएगा। ठीक, इसमें आपको ये प्रूफ करना है जो मैंने बोला अभी, कि इसका जो एरिया होगा, किसका एरिया, टू प्रूफ क्या करना वो लिख देता हूँ, टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होंगे क्या, किसका ABC का, वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका PBC के बराबर होगा। ओके, PBC के बराबर होगा। तो देखिए ये हमें प्रूफ करना है, तो हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं ये पहले देखते हैं। तो देखिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किए, क्वाड्रिलेटर आपका कौन सा हो गया, BCQP। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि आपका ये साइड्स क्या है, BP क्या है, पैरेलल टू क्या है, CQ है ना। तो ये कर सकते हैं क्या है कि पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये आपका ये साइड BC भी क्या है, पैरेलल टू PQ है, एंड BP जो है वो क्या है, CQ के पैरेलल है। सिमिलरली इसी तरह आपका क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म किया है ACBD या फिर BCAD। ठीक, इसमें क्या है आपका DA जो है लाइन वो भी पैरेलल टू क्या है,
बी सी है, एंड सेकंड वन क्या है कि बी डी जो लाइन है वो भी क्या आपका है, सी ए के पैरेलल है। तो जब ये दोनों पैरेलल इस तरह से होंगे तो क्या कर सकते हैं हम कि बी सी ए डी इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ओके, तो सबसे पहले इसी ही लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल बी सी क्यू पी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन किए हैं पैरेलल, ये तो नहीं ना प्रूफ किए हैं कि उसमें पैरेललोग्राम हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, इसीलिए बाय कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म में, कि समझ जाए कि हाँ आप कंस्ट्रक्शन के थ्रू इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे हैं। और सेकेंड वर्ड भी जो है क्वाड्रिलेटरल जो आपका कौन सा बन रहा है, बी सी बेस पे ही बन रहा है, तो बी सी ए डी आपका क्या हो जाएगा, इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ये भी आपका क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। इसको भी बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। ठीक, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, अब चलिए आगे फर्दर क्या करते हैं। देखिए ये दोनों जो पैरेललोग्राम कंसीडर कर रहे हैं, जो आपको बोले बी सी ए डी एंड सेकेंड वन क्या है बी सी क्यू पी, बोथ आर स्टैंड ऑन द सेम बेस, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पैरेललोग्राम जो हमारा ये आपका बी सी क्यू पी एंड पैरेललोग्राम आपका कौन सा है दूसरा, ये आपका बी सी ए डी, है ना। तो ये जो दोनों पैरेललोग्राम है आर क्या है, आर ऑन द सेम बेस, बेस कौन सा है बी सी, एंड सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सा है, बी सी एंड व्हाट, डी क्यू। ये डी क्यू और बी सी के बीच में ही दोनों कंसीडर किए कर रहे हैं हम लोग दोनों पैरेललोग्राम। देयरफॉर इसके चलते हमारा क्या होगा, ये जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका बी सी क्यू पी इज इक्वल टू क्या होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑफ व्हाट, बी सी ए डी होगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि इसमें दोनों एरिया का क्या किए, पैरेलल किए हैं। अब आगे फर्दर देखिए क्या करते हैं। अब बताइए इसमें जो आपका ये यहाँ पे देखिएगा, इस बी सी क्यू पी में ये जो पैरेललोग्राम है इसमें जो सी पी बन रहा है वो क्या है, एक डायगोनल है। ठीक, डायगोनल है ना, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे हम जो बताने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ इसका, एरिया ऑफ पी बी सी का अगर हमको बोला जाए एरिया क्या होगा, तो क्या कर सकते हैं कि ये पूरे पैरेललोग्राम का ये हाफ होगा ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका डायगोनल है, और जब डायगोनल होगा तो ये जो पूरे, जैसे कि ऐसे फिगर बन रहा है ना पैरेललोग्राम का, तो हम क्या बोले कि ये जो डायगोनल है ये दोनों को क्या कर रहा है, इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है ना। ठीक, तो जब इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना कि इस एरिया का ट्रायंगल जो होगा, इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पी बी सी, जो हमने कंसीडर किया यहाँ पे पी बी सी को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच बी लिख दीजिए, बी सी क्यू पी होगा ना। क्यों, क्योंकि इस पैरेललोग्राम में क्या हो रहा है, ये डायगोनल्स हो रहे हैं, तो जब डायगोनल्स होंगे तो क्या होंगे कि इसका जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का एरिया वो हाफ ऑफ द क्या होगा, पूरे पैरेललोग्राम के होगा। ठीक, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, फर्दर हम इसी तरह आपको बताना चाहेंगे कि जो बी सी ए डी है
उसमें भी आपका एरिया ऑफ ए बी सी का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ व्हाट, बी सी ए डी। ये मैंने पहले भी बताया है कि जो आपका फर्स्ट थ्योरम इसका या सेकंड थ्योरम कौन पैरेललोग्राम में, उसमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम में मैंने बताया था कि जो थ्योरम्स में बताया था कि ये जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं, इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, टू इक्वल एरिया में, यानी कि टू इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम को। देखिए यहाँ पे ये थ्योरम्स दिया हुआ भी है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पैरेललोग्राम्स में, ठीक। तो यही थ्योरम्स को यूज़ करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसको एक कंसीडर 3 कर लीजिए इक्वेशन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है कि ये जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है। तो जब बराबर है तो इस दोनों के हाफ भी जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। हाफ इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे हाफ हाफ है मेंशन, तो जब हाफ भी बराबर होंगे, ये दोनों का हाफ है ना, तो यानी कि पहले एरिया दोनों का बराबर है, तो इसके दोनों हाफ भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो इसके राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, वो भी बराबर होंगे। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी हैव, हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ये राइट हैंड साइड में जो आपका है हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCQP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAD के बराबर हो रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो ये हो गया। अब इसके फर्दर दूसरे थ्योरम से भी चलते हैं। और हाँ, जब देखिए यहाँ पे आपको एरिया पता चल गया कि जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स होंगे जो सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन और सेम बेस के पे लाई करेंगे तो वो क्या होंगे, एरिया दोनों का इक्वल होगा। तो चलिए इसी के बेस्ड एक दो थ्योरम जो आता है कोरोलरी होता है, जिसे कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसे भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक। तो उसे मैं पहले डिस्कस कर लेता है, देन आफ्टर आगे प्रोसीड करेंगे एक और भी थ्योरम से, ठीक। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ ए triangle is half the product of any of its sides and the corresponding altitudes। मतलब कि कहने का कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अभी मैंने क्या किया, ट्रायंगल को एरिया को प्रूफ किया कि इक्वल होंगे जब वो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ होंगे और सेम बेस होंगे। लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई एरिया ऑफ द ट्रायंगल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द बेस इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड के बराबर होगा, ठीक। तो जैसे कि कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC, ठीक। इसमें कहा जा रहा है कि यानी कि बेस के अकॉर्डिंगली ये एरिया होगा। तो क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एल्टीट्यूड एक ड्रॉ करते हैं क्या, यहाँ पर ऐसे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं जो कि m हो जाएगा मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको प्रूफ ये करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या होगा, हाफ इंटू BC इंटू बेस हो गया इंटू इट्स एल्टीट्यूड क्या हो गया, ये तो हो गया एल्टीट्यूड AM। ओके, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम बताएंगे कि ये जो C पॉइंट है और आपका A पॉइंट है, इससे एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट ऐसा करेंगे कि जो BA लाइन है उसी के पैरेलल C पॉइंट से एक ड्रॉ करेंगे अप टू पॉइंट मान लीजिए D, ठीक। और फिर यहाँ से BC जो लाइन है उसी के लेंथ के बराबर यानी पैरेलल एक ड्रॉ करेंगे A पॉइंट से जो कि D पॉइंट पर मीट करेगा। ओके, तो अब ये मीट करने के बाद इसे D पॉइंट का कंसीडर कर लिए, D पॉइंट।
नेमिंग दे दी। अब आगे देखिए कि ये लाइन जो है हमारा ए डी इज पैरेलल टू व्हाट, बी सी है बाय कंस्ट्रक्शन, एंड सेकेंड वन इज सी डी इज पैरेलल टू व्हाट, बी ए, ये भी मेरा बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू है। तो बताइए कि यहाँ पे अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है, देन वी कैन से दैट द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहले वो मेंशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन जरूर लिखिएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ बट आप लोग जरूर लिखिएगा। थ्रू द पॉइंट सी वी ड्रॉ ए पैरेलल लाइंस विच इज पैरेलल लाइंस सी डी दैट इज पैरेलल टू व्हाट, बी ए, एंड सेकेंड वन थ्रू द पॉइंट ए वी ड्रॉ ए पैरेलल लाइन बी सी ए डी विच इज पैरेलल टू बी सी। ओके, ये आप लिखिएगा जरूर। अब देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्या कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बी या ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होगा ना, क्यों, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, ठीक, कंस्ट्रक्शन। ओके, ठीक है, काउज देना बहुत जरूरी है, बिकॉज काउज के बिना आप यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब बताइए थोड़ा कि यहाँ पर जो हमारा AC हम कंसीडर कर रहे हैं, क्या ये एक डायगोनल के तरह नहीं हो रहा है, बिहेव कर रहा है? नहीं, क्योंकि ABCD आपका क्या पैरेललोग्राम है, इसमें जो आपका AC आ रहा है वो क्या है, एक डायगोनल की तरह बिहेव कर रहा है। जब डायगोनल की तरह बिहेव कर रहा है तो हमने आपको बताया था कि एक पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इक्वल एरिया में, टू इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। तो इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ व्हाट, ABCD होगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर 1 कर लेते हैं, ठीक। अब बताइए यहाँ पर जो आपका एल्टीट्यूड है क्या है, AM है ना, और ये जो आपका बेस है क्या है, BC है। तो बताइए हमको कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर बोला जाए कि यहाँ पे ABCD का क्या होगा, तो इससे भी मैंने बताया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये भी मैंने थ्योरम्स बताया आप लोगों को कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC का क्या हो जाएगा, ABCD का क्या हो जाएगा, ये जो आपका बेस कंसीडर करें यानी कि BC, ठीक, इनटू एल्टीट्यूड करेंगे। एल्टीट्यूड यहाँ पे क्या है आपका AM है, तो यहाँ पे AM लिख देंगे। ओके, अब बताइए थोड़ा फ्रॉम इक्वेशन, इसको अगर इक्वेशन 2 मान लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप डायरेक्ट इसको लिख नहीं सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC इंटू AM, बिकॉज क्योंकि आपका अभी फर्दर फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ किए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ABC वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स व्हाट, ABCD के, ठीक। एंड नेक्स्ट इक्वेशन में हम ये प्रूफ भी कर रहे हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है पैरेललोग्राम है वो क्या ABCD है, जो कि उसका वैल्यू क्या होगा, BC दैट इज बेस इनटू एल्टीट्यूड दैट इज AM। सो from the equation and 2 we can say that the value of area of triangle ABC will be equal to of what, half into base into altitude that is height। okay, तो यही हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था, हो गया ना। तो चलिए नेक्स्ट कोरोलरी पे जाते हैं, क्या उसमें कहता है, ठीक। देखिए यहाँ पे सेकेंड कोरोलरी है आपका कि if a triangles and a parallelograms are on the same base and between the same parallel lines, okay, the area of the triangles is equal to the half of that parallelogram। मतलब कि जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे हम लोग जो प्रूफ किए थे फर्स्ट में, उसमें था क्या कि दोनों पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल्स होते हैं, दोनों इक्वल एरिया कंसीडर करते हैं विच डिवाइडेड बाय द डायगोनल्स, ठीक।
लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम बनेंगे ऑफ सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, उसके क्या होंगे, एरिया हाफ हो जाएंगे। ट्रायंगल्स के इक्वल क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, तो कैसे होगा, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, चलिए मान लीजिए ये ट्रायंगल एक कंसीडर किए। ठीक, ओके, इससे भी क्या ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी, इसको पी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, तो दूसरा क्या होगा, सेम बेस कर रहे हैं तो एक इसी बेस से आपका क्या होगा, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक, कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब इस पैरेललोग्राम को मीट करा देते, ए बी सी डी बना दें। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है ये मीट करा दीजिए इस दोनों को, बिकॉज दोनों क्या है, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या है, सेम बेस में, दैट इज ए बी, एंड in which the parallel lines, that is AB parallel to PC। ओके, तो ये आपको मेंशन करना होगा इन द गिवन में। ओके, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग दोनों के लिए सबसे पहले प्रूफ लिख देते हैं। ओके, अच्छा रहेगा। प्रूफ करना है क्या, टू प्रूफ, देखिए प्रूफ करना है क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो यहाँ पे है ए बी पी, वो क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी के। ठीक, ए बी सी डी के आपके पैरेललोग्राम है। ओके, तो अब इसे कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, ये चीज को हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन में ये करिएगा कि यहाँ से जो पी पॉइंट है इससे एक एल्टीट्यूड को ड्रॉ करिएगा, जो कि आपका ए बी पे कहाँ मिलेगा, ये मान लीजिए ये यहाँ पे जाके मिला, ए एम ले लिए। ठीक, एल्टीट्यूड ए बी पर एम पॉइंट पे मीट किया। सिमिलरली इसी तरह आप सी पॉइंट से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करिएगा। ठीक, जो कि आपका क्या होगा, बी के फर्दर प्रोसीड कराने पर ये आपका मीट करेगा, दैट इज एल्टीट्यूड। इसको मान लेते हैं दैट इज एन। ओके, तो ये लिखिएगा कि एल्टीट्यूड, वी हैव ड्रॉ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द पॉइंट पी टू द AB, that is at point M, and the second altitude for the parallelograms ABCD, which is drawn from the C and meet from the proceeding point proceeding to the AB, which is meet at N। ओके, तो ये आपको लिखना होगा। और फिर क्या है कि देखिए यहाँ पर जो आपका एल्टीट्यूड होगा वो दोनों क्या है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस में, इन पैरेलल लाइंस में है, तो क्या होगा, ये दोनों एल्टीट्यूड का लेंथ जो होगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, ये चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक, अब प्रूफ कैसे होगा, तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन समझ गए कि क्वेश्चन समझ गए क्या कह रहा है। ठीक, अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो चीज़ देखिए यहाँ पे जो आपका पहले इसे लिख देंगे, P जो है पी डी सी जो है आर, इसको कॉलिनियर भी कह सकते हैं ना, बिकॉज ये तीनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन पर ड्रॉ हो रहे हैं ना, इस वजह से इसको कॉलिनियर कहेंगे। एंड यहाँ पे आपका DC जो है वो पैरेलल टू व्हाट, BC है। ठीक, इट मीन्स दैट इसी चीज़ को हम लिखना चाहेंगे कि देयरफॉर आपका जो ये जो एल्टीट्यूड होगा वो कौन सा, PM जो होगा वो इक्वल टू CN होगा, बिकॉज बोथ एल्टीट्यूड आर कंसिडर्ड इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ओके, यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा था। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, आर पैरेलल कॉलिनियर है इसलिए, और दोनों लाइन क्या है आपका पैरेलल है, इस वजह से आपका एल्टीट्यूड दोनों का क्या इक्वल होगा। ओके, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आ जाइए इस पैरेललोग्राम के एंड ट्रायंगल पे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का देखते हैं। तो ट्रायंगल जो आपका है ए बी पी, ठीक, ए बी पी का एरिया पूछा जाए तो क्या होगा, तो देखिए ए बी पी का एरिया क्या होगा, हमने फर्दर अभी जस्ट इसके पहले प्रीवियस में प्रूफ किया है कि जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, हाफ इंटू
बेस क्या है आपका ए बी हो जाएगा और एल्टीट्यूड क्या है पी एम हो जाएगा। ओके, एल्टीट्यूड पी एम है ना, और ये बेस क्या है ए बी है इस ट्रायंगल के लिए, ए बी पी के लिए। ओके, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फर्दर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है आपका, ये यहाँ पे ए बी सी डी का क्या होगा। अब बता रहे हैं कि हम आपको बता चुके हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी का क्या होता है, ये बेस इनटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या होगा ए बी होगा, हाइट कौन सा लेंगे, हाइट आपका सी एन होगा। ओके, सी एन। अब सी एन क्यों लिए, क्योंकि इसके लिए जो हम एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं वो क्या है सी एन है। ठीक, अब इसी में हम फर्दर ए बी इंटू पी एम कर सकते हैं, because from equation 1 pm is equal to cn, so we can put the value of cn, that is pm. okay, तो from equation 1, अब यहाँ पर देख के बताइए कि हमारा जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी पी है, वो उसका वैल्यू जो है हाफ ऑफ ए बी इंटू पी एम है। ठीक, अब यहाँ पर जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ए बी सी डी, उसका भी क्या है एरिया का वैल्यू जो है वो ए बी इंटू पी एम है। ए बी इंटू पी एम और यहाँ भी ए बी इंटू पी एम, तो हम कर सकते हैं ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हम लोग क्या देखें, वी हैव, हम लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ से अब कर सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा कौन सा ए बी पी, वो कितना के हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका ए बी सी डी के बराबर होगा। ओके, यही आपको क्या करना था, प्रूफ भी करना था, यहाँ पे वही मैंने प्रूफ किया। ठीक, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट कोरोलरी पे। ठीक, तो ये आपका थर्ड जो आता है कोरोलरी, वो ये कहता है कि area of a trapezium is half the product of its height and the sum of the parallel sides। देखिए, हम लोग ये थ्योरम पढ़े होंगे कि ट्रेपेजियम का क्या होता है, ये जो कर रहा है स्टेटमेंट इसके अनुसार होता है, बट ये हम लोग आज प्रूफ करना भी सीख लेंगे। ठीक, तो कैसे सीखेंगे, चलिए हम लोग इस पे बनाते हैं। तो देखिए, ट्रेपेजियम, सबसे पहले एक ट्रेपेजियम कह रहा है, ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेपेजियम को ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह ट्रेपेजियम होते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होते हैं, एक अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक, तो ए बी सी डी एक हम क्या किए, ट्रेपेजियम ड्रॉ किए। ठीक, अब इस ट्रेपेजियम में हमारा ये कंसीडर है, ये मेंशन है कि जो ए बी होगा वो क्या होगा, डी सी के पैरेलल होगा। ओके, अब इसके फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे एल्टीट्यूड का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ दो एल्टीट्यूड करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए सी पॉइंट से एक ड्रॉ करते हैं एल्टीट्यूड जो मीट करता है एट ए बी पे, मान लीजिए एन मीट करता है। ठीक, और यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं ए पॉइंट से जो कि आपके सी डी पॉइंट पे मीट करता है बाय प्रोसीडिंग द सी डी अप टू पॉइंट एम। ओके, यहाँ पर इसे हम एम परपेंडिकुलर, ये भी आपका क्या एल्टीट्यूड है। ओके, तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया आपका, ये हो गया एल्टीट्यूड। ठीक, अब यहाँ पर हमने दोनों एल्टीट्यूड को ड्रॉ करने के बाद अगर इसे वैल्यू मान सकते हैं तो भी सही है, और नहीं मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए हम इसको प्रूफ क्या करना है वो मैं लिख देता हूँ। टू प्रूफ द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, ए बी सी डी का क्या होगा, हाफ इंटू एल्टीट्यूड क्या होगा आपका, ए एम जो होगा वो ही क्या हो जाएगा, इक्वल टू सी एन होगा। तो यहाँ पे हम सी एन का वैल्यू लिख देते हैं इनटू ये जो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस कौन सा है, तो आपका ए बी है प्लस सी डी है, या डी सी दोनों लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज हो गया आपका पैरेलल लाइन। तो ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि आप यहाँ पर जो
ए सी है डायगनल, एक तरह से डायगनल बनेगा ना क्वाड्रिलेटरल में, तो ये जो डायगनल है इससे पहले मीट करा देते हैं। ओके, अब नाउ फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल को देखेंगे। ठीक, यहाँ पर जो आपका ट्रायंगल आएगा ए बी सी एंड सेकेंड वन ए सी डी, इस दोनों के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो होगा इस ए बी सी को हम लोग ट्रायंगल को पहले कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोग ट्रेपेजियम ड्रॉ किए हैं ए बी और सी डी, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस हैं और इसी के एक्सीड पॉइंट तक एम मीट फर्दर प्रोसीड किए हैं, जो कि आपका एल्टीट्यूड क्या है ए एम है, और ए एम जो है वो क्या इक्वल टू होगा सी एन के, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है पैरेलल लाइन के बीच में ही ड्रॉ हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रूफ में सबसे पहले सेम वही प्रोसीड को करिएगा, क्या कि जो हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एम डी एंड सी जो है आर कॉलिनियर, कॉलिनियर हो गया, एंड आपका जो है डी सी जो है वो पैरेलल टू ए बी है ना। देयरफॉर यहाँ पर जो होगा वो क्या कि ए एम जो है ए एम एल्टीट्यूड इज इक्वल टू सी एन। ओके, इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब चलिए फर्दर हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको मानते हैं ए बी सी में क्या होगा कि इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, अभी हमने जस्ट प्रूफ किया था, बेस कौन सा है हाफ इंटू बेस ए बी इंटू एल्टीट्यूड कौन सा है सी एन है। ओके, तो ये सी एन हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, एंड फर्दर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा जो बच गया ए सी डी, यही है ट्रेपेजियम का नेक्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट। तो इसका जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, बेस कौन सा हो जाएगा, बेस आपका इस ट्रेपेजियम के लिए बेस क्या हो जाएगा डीसी हो जाएगा। तो यहाँ पे डीसी इंटू एल्टीट्यूड कौन सा लेंगे, एल्टीट्यूड आपका ये जो इस ट्रेपेजियम इस ट्रायंगल के लिए बन रहा है वो क्या है ए एम है, तो यहाँ पर ए एम लेंगे। ओके, लेकिन थोड़ा सा बताइए हमको, यहीं पे जस्ट हम प्रूफ किए हैं फर्स्ट इक्वेशन में कि जो ए एम है वो क्या है सी एन के बराबर है। इट मीन्स दैट यहाँ से हम डी सी इंटू सी एन कर सकते हैं ना, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए इसको हम लोग यूज करेंगे आगे फर्दर। तो देखिए यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अब नाउ हम लोग लिखेंगे कि क्या होगा। देखिए नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा ए बी सी डी, आपका ट्रेपेजियम का कितना होगा एरिया, जो हम ट्रेपेजियम ए बी सी डी बना रहे हैं इसमें ए बी सी प्लस ए सी डी का ही एरिया को ऐड करेंगे तो ये पूरे ट्रेपेजियम का एरिया दे देगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी हो जाएगा। अब यहाँ से फर्दर प्रोसीड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू क्या हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं, तो हाफ इंटू ए बी इंटू वाट सी एन हो जाएगा, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी का क्या वैल्यू लिखे हैं, हाफ ऑफ इंटू डी सी इंटू सी एन। ओके, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम लोग ये चीज़ को एक्सट्रैक्ट किए हैं। ठीक, अब यहाँ से फर्दर देखिए हाफ दोनों में कॉमन निकाल देंगे और सी एन दोनों में क्या है कॉमन है, इसे भी निकाल देंगे। तो बचा क्या मेरा ए बी बचा इसमें, और इसमें क्या बचेगा प्लस डी सी बचेगा ना। तो यही आपका क्या था, प्रूफ करना था कि जो आपका वैल्यू है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू सी एन इंटू ए बी प्लस सी डी, यही आपका प्रूफ करना था। ठीक, तो हो गया ये प्रूफ।
अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक लास्ट जो बच गए थे थ्योरम्स उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये कोरोलरी था इसी पार्ट का, और इसके बाद हम लोग न्यू थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे लास्ट थ्योरम है, और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स जितने हैं इसके बेस्ड उसे हम लोग रीड करेंगे, समझेंगे। तो देखिए इसमें जो थ्योरम्स है वो कह क्या रहा है कि ट्रायंगल्स जो है, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरियाज एंड हैविंग वन साइड्स ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू द वन साइड्स ऑफ द अदर हैविंग देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स इक्वल। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पर ट्रायंगल्स जो बनेंगे, इसी के फर्दर हम लोग बना देते हैं। तो जो मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल्स हैं, ठीक, इसमें कह रहा है क्या, दो इस तरह के ट्रायंगल्स हैं, ठीक, दोनों ट्रायंगल्स को कुछ भी कंसीडर कर लिए, चलिए हम लोग ए बी सी मानते हैं, तो वो चीज़ पहला मान लिए। दूसरा क्या मान लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक, जो हम लोग एज यूजुअल मानते आ रहे हैं, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं इक्वल एरिया है, मतलब कि हैविंग इक्वल एरियाज। इक्वल एरिया कहने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों के एरिया क्या है, इक्वल है, ओके। तो जब एरिया इक्वल है यानी कि ये इसके पूरे एरिया इक्वल है, ये आपका गिवन है। हैविंग वन साइड्स ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द वन साइड्स ऑफ द अदर। मतलब कोई एक साइड जो है, मान लीजिए ए सी हो गया या ए बी हो गया या बी सी हो गया, तीनों में से कोई भी एक साइड इसके अकॉर्डिंगली वो क्या है, इक्वल है, ठीक। तो आपको बताना है कि इसमें जो एल्टीट्यूड होंगे, एल्टीट्यूड मैंने तो ड्रॉ नहीं किया है, तो चलिए हम लोग एल्टीट्यूड एक ड्रॉ कर देते हैं। तो एल्टीट्यूड मान लीजिए ये आपका m हो गया, ये हो गया n हो गया, ओके। एल्टीट्यूड ऑलवेज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो ये आपको प्रूव करना है कि जो एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं वो क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक। तो इक्वल कैसे होंगे ये चीज़ हम लोग को शो करना है। तो टू प्रूव यहाँ पे, तो प्रूफ क्या करना है आपको, एल्टीट्यूड है जो cm है वो क्या हो जाएंगे, आर एन के इक्वल होंगे। सी एन इज इक्वल टू वट, आर एन, ओके। तो अब चलिए इसे हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इससे प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक चीज़ हम लोग जान गए हैं क्या, कि ये दोनों का बेस अगर यहाँ पर इसे मान रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, ठीक, ये हमारा गिवन है, और दोनों का एरिया क्या है वो इक्वल है, ये भी आपका गिवन है, ठीक। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं इसे, प्रूफ, ओके। तो कैसे होगा, चलिए हम लोग वी हैव यहाँ पर अगर बोला जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ए बी सी में क्या होगा, तो बताइए, हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया था कि हाफ इनटू बेस यहाँ पे क्या है, ए बी है, एंड एल्टीट्यूड इसका क्या है, सी एम होगा ना। तो ये आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकंड फर्दर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है, पी क्यू हो जाएगा, इंटू आर एन जो होगा वो क्या होगा, एल्टीट्यूड, दैट इज द सेकेंड वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक। अब ये दोनों में देखिए हमारा एरिया क्या है, गिवन है हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके। जब ये दोनों एरिया आपका गिवन है, इट मीन्स दैट इसके वैल्यू भी जो होंगे आर एच एस टर्म्स में जो है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी इंटू सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू इंटू आर एन होंगे ना, बिकॉज यहाँ पर आपका गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर है, ओके। अब इससे फर्दर देखिए यहाँ पर आपका जो ए बी है ये हाफ हाफ को कैंसिल आउट कर दीजिए, जो ए बी है वो क्या है, सी एम इक्वल टू ए बी हो जाएगा इंटू आर एन, सिंस क्योंकि यहाँ पर ए बी जो है इक्वल टू क्या है, पी क्यू है, गिवन है, ठीक, पी क्यू गिवन है, ठीक। ये आपका जब गिवन है तो हम इसके जगह पी क्यू की जगह ए बी लिख सकते हैं। अब ए बी लिखने के साथ ही ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा फाइनली बच क्या गया, सी एम इक्वल टू
आर एन। ठीक, जब ये दोनों हो गया इट मीन्स दैट कि आपका इसी को क्या करना था, एल्टीट्यूड को प्रूफ करना था। ठीक, तो ये थे, ये आपका फाइनली जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के थ्योरम्स थे उसे मैंने आज डिस्कस कर दिया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और इसके बेस्ड आप लोग भी अपने से जितने भी बुक्स में क्वेश्चन होंगे उसे बनाने की कोशिश करिएगा जो कि इस बेस्ड थ्योरम्स है। अब हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आप लोग के एरिया ऑफ ट्राइंगल्स और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स के एक एक्स्ट्रा कोई थ्योरम भी दिया होगा। तो चलिए, इसे अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने सर्किल फ्रेंड में उसे शेयर करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरे साथ और भी फ्रेंड्स जुड़ सकें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।